से कि 2-3 कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये भी नहीं आता तो तुम्हें तैयारी करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि नेशनल इनकम तुम्हारे 10 मार्क्स में आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें निकालना है कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकालना है। हमें कंपोनेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और इंपोर्ट दिया हुआ है। तो गाइस हमें पता है ये कंपोनेंट्स देके पता है कि हमें पता है कि जीडीपी एट एमपी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जीडीपी एट एमपी क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में नेट एक्सपोर्ट। अब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम कैसे निकाल लेंगे। हमें नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालेंगे कैसे। अगर हमें एनसीएफ दिया हुआ है तो इसमें मैं डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगा, ऐड। तो हमें एनसीएफ कितना दिया हुआ है 170 और डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है जल्दी बताइए 10, तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा 180। हमें नेट एक्सपोर्ट भी नहीं दिया हुआ है, तो नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मेरा कितना है जल्दी बताइए फटाफट, तो एक्सपोर्ट है हमारा 50 और इंपोर्ट कितना है हमारा 30, तो नेट एक्सपोर्ट कितना आएगा हमारा 20। यहां से अब मैं जो है सारे कंपोनेंट्स पुट कर दूंगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 130, 130, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 70, ठीक है। हमने जीडीपी एट सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लिया 180 और हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना निकला 20, 200 और 200 400 हमारा क्या आएगा तुम आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जीडीपी एट एमपी मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, एनडीपी एट एफसी निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो जीडीपी एट एमपी ग्रॉस से मेरे को अगर नेट की तरफ जाना है, इधर से मैं इधर जाऊंगा तो मुझे इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि होता है आपका आईटी माइनस सब्सिडी। और अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है तो हमें जरूरत नहीं है देखने की। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है आपका, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना है 400, डेप्रिसिएशन मेरा कितना है 10 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम देख लेते हैं कितना है हमारा 15, ठीक है। तो अगर मैं 25 माइनस कर दूं 400 में से, अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 5, इधर आएगा आपके पास 3 और इधर कितना आएगा आपके पास, फटाफट बताइए 7, 375 आपका आंसर हो जाएगा और आपका डोमेस्टिक इनकम आएगा 375 रुपीज। तो गाइस अगर आपको बिल्कुल भी हेल्प मिली हो तो मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप इन क्वेश्चंस को भी नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, क्योंकि 10 नंबर का टॉपिक है न्यूमेरिकल नेशनल इनकम से तो आना ही आना है। थैंक यू।